राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरई मही धरि हृदय हरे सकल लोक विश्राम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों का आनंद देने वाले भगवान श्री हरि हृदय में रामचंद्र जी को धारण करके भगवान के हृदय में मस्त, भगवान के ध्यान में मस्त होते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। तो आइए देखिए शिव जी क्या करते हैं सती के नहीं रहने पर। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों का ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। तब यद्यपि सुजान शिव निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी हैं। यही विधि गयो काल बहु बीती, नित नय हो इन राम प्रद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगत कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री राम के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के नियम कठोर अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल अटैक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनय सब्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार का मानने वाले कृपाल प्रभु शील के भंडार महातेज पुंज भगवान श्री राम प्रकट होते हैं। उन्होंने बहुत से तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निवाह कर सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधिवरणी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाहे विवाह शैल जई, यह मोहि मांगे देव। तब भगवान श्री राम प्रकट होकर के शिव जी से कहते हैं कि हे शिव जी, यदि आपका मुझ पर स्नेह है तो आप मेरी बात को, मेरी विनती को सुन लीजिए और मुझे बिना मांगे ये वरदान दीजिए और आप जाकर के पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए। काह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाहि, सिर धर आयस करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तब शिव जी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं, स्वामी की बात मिटाई भी नहीं जा सकती है, स्वामी की बात ना मानूं तो बहुत बड़ा अपराध होता है। तो हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शिव जी कहते हैं भगवान श्री राम से, हे आप माता पिता और गुरु स्वामी की बात को बिना विचारे ही शुभ मान करके समझ करके करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे हितकारी हैं, मेरा हित चाहने वाले हैं। सो हे नाथ, मैं आपकी कृपा, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर रख करके आपका जो कह रहे हैं उसको मेरा मानना कर्तव्य है मेरा।
प्रभु तो से सुन शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहो, अब और राख्यो जो हम कहो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और कहा, हे प्रभु, हे हर, आपकी हर प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय अस भाखी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तब ही सपृथ्वी शिव पही आए, बोले प्रभु अति बतन सुहाए। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी जब अंतर ध्यान हो गए तो शिव जी ने उनकी वो मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाहु तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरहि प्रेरि पठयो भवन, दूर करहु संदेहु। तो हे भक्तों, तो भगवान शिव जी अब जाकर के सप्तऋषि से कहते हैं कि हे सप्तऋषि, पार्वती जी के पास जाओ और पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा लो और हिमाचल को ये कहो कि वो अपने पार्वती जी को जाकर के वहां से लिवा करके ले आए, जहां पार्वती जी अनवरत तप कर रही हैं। ऋषि गौरी देह देखी कैसे, मूरत मंत्र तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। सब ऋषि सप्तऋषि वहां जाकर के पार्वती जी को कैसी दशा में देखा सो सुनिए। मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? क्योंकि सप्तऋषि पार्वती में की परीक्षा लेने गए थे। केही अवराध हो तुम का चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहाओ। कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसी हो सुन हमारी जड़ताई। तुम किस की आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन सहुस सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुन करके हंसेंगे। हाँ, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। पार्वती जी वो सर्वज्ञ स्वामी शंकर भगवान जो पालन भी करता है और रक्षा भी करता है और मृत्यु के दाता भी हैं, दंड भी देते हैं। उन सर्वज्ञ स्वामी के लिए पार्वती जी तप कर रही हैं। मन हठ परान सुनहि सिखावा, चाहत बारी पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंख ही हम चाहे उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वो उपदेश नहीं सुनता है और जल पर दीवार उठाना चाहता है। जल पर दीवार, पानी पर कोई दीवार बनती है कभी? जल पर दीवार उठाना चाहता है मेरा मन। नारद जी ने जो कह दिया उसको सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। सो आप मेरी बात को सुनकर हंसी मत उड़ाना। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव वही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषे, गिर संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुने, कहो बसो किसगे। पार्वती जी की बात सुनकर ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतहि उपदेश जाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्रकेतु कर घर उघाला, कनक कश्यप कर पुण्य यश हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्याकश्यप का भी हुआ।
नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरस सब ही चाहकीना। सो सुनो गिरिराज कुमारी, जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी प्रकार से समान बनना चाहते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुपेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निलज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर का, नंगा और शरीर पर सर्पों की माला लपेटने वाला है। कहो कवन यस, कहो कवन सुख, असबर पाए। भलहि भूलहु ठग के बोराए। पंच कहें शिव सती विवाही, पुण्यव डेर मरायन ताही। ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। उस ठग के नारद के कहने से बहकावे में आकर तुम भूल गई हो। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाही। सहज का किन के भवन, कबहु किनार खटाई। अब सो सुनो जो कहता हूं मैं। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव के से ही अकेले रहने वालों के घर भी कभी बसा करते हैं, उनके भी घर में कभी स्त्रियां रहा करती हैं। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरनीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव वही वेद जास जस लीला। सो मेरी बात सुनो, सप्तऋषि कहते हैं, सो मेरी बात सुनो। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा वर का विचार किया है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्री पुत्पति पुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाओ बयानी, सुनत बिसा बिहस कहा बचन भवानी। जब सप्तऋषियों ने ऐसा बोला कि वो सब दोषों से रहित, सारे गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है, हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी ने हंसकर क्या कहा, सो सुनिए। सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूट ही बर देहा। कन कहो पुण्य पासान ते होई, जारहु सहज न परिहर सोई। तब पार्वती जी कहती हैं, आपने ये सत्य ही कहा है। ये मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वो जलाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्ण को नहीं तजता है। सो हे ऋषि मुनियों सुनिए। नारद वचन न मैं परिहरहूँ, बसहूँ भवन उजरय नहीं डरहूँ। गुरु के वचन सपतीत न जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। सो हे ऋषियों, मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होता है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। सो सुनिए, महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु भगवान समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो
प्रथम मुनि सा जब तुम मिलते हो, प्रथम मुनि सा सुनती हूँ सिख तुम्हार धर सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दोषन करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, हे सप्तऋषियों, अगर तुम पहले मिले होते हमें तब मैं तुम्हारी बात पर विचार भी करती, लेकिन तुम्हारा उपदेश सिर माथे पर रखकर उस पर मैं विचार करती। लेकिन अब मैंने अपना जन्म शिव के नाम पर हार गई हूँ, फिर गुण दोषों का विचार करने का कोई नहीं। जो तुमरे हठ हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेसी। तो कौतुक नयाल सही नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता ही नहीं है, और कहीं जा करके इस तरह की बातें कीजिए। सप्तऋषियों से माँ पार्वती जी कहती हैं, जन्म कोटि लग रगड़े हमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुमारी। क्या कहती है माता पार्वती? जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुमारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप करहि सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो मैं कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं पापा रहूं कहाई जगदम्बा, तुम गिरे गवन हो भयो विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब के भवानी। इतना प्रेम देखकर पार्वती जी का सारे मुनियों ने, ज्ञानियों ने, ज्ञानी मुनि सप्तऋषियों ने पार्वती जी से, माता से कहा, और पार्वती जी की माता के, पार्वती माता का जय 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 का जयकारा लगाते हुए चले जा रहे हैं। हे जगजननी भवानी, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाय चरण मुनि सिर चले, पुण्य पुण्य हर सतगात। तब मुनियों ने क्या कहा सुनिए। तब ऋषि मुनियों ने कहा, आप माया हैं और भगवान शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवा करके चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। जाय मुनि नहीं ममंत पठाए, कर बिनती गिर जहीं गिर लाए। बहुर सप्त शिव पही आई, कथारा उमा कह सकल सुनाई। तब उसके बाद सप्तऋषि गए हिमवंत के पास और हिमवंत से कहा, हे हिमवंतु, जाइए अपनी कन्या को जहां वो बैठकर तप कर रही है उसे घर ले आइए, और वो फिर उसको सप्तऋषि शिव जी के पास जाकर के उनको पार्वती जी की सारी बात सुनाते हैं। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरस सप्तऋषि गवन वगेहा। मन थिर करि सब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भयो देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता और सुख और संपत्ति रहित हो गए। अजर अमर सोई जीत न जाई, हारे सुर कर विविधि लड़ाई। सब बिरंच सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत ही तरह की लड़ाइयां लड़कर हार चुके हैं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा सुनिए।
सब सन कहा बुझाय विधि, धनुज निधन तब होय। सब सन कहा बुझाय विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शक्र संभूत सुत, यही जीत रन सोय। विधि माने ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, हे दैत्य, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से उत्पन्न हो पुत्र। इसको जो पुत्र उत्पन्न होगा वही इसको इस युद्ध में जीत सकेगा। मोर कहा सुन कर हो पाई, हो ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी मदक्ष मत देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, मेरी बात सुन करके उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे तो काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के घर में यज्ञ में देह त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल जी के घर जाकर के जन्म लिया है। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाध बैठे सब त्यागी। यद्यपि है असमंजस भारी, तदपि एक बात एक सुनहु हमारी। सो सुनिए, शिव जी को पति बनाने के लिए उन्होंने तप किया है। इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगाकर बैठ गए हैं। यद्यपि ये तो बड़े असमंजस की बात है, तथापि मेरी एक बात सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा सब देवताओं से, पठवहु काम जाय शिव पाही, करे चोब शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवाओ विवाह बरियाई। सब देवताओं से ब्रह्मा जी इस प्रकार की सीख देते हैं, सुनिए। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे, उनकी समाधि भंग करेंगे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह के लिए राजी करके उनका विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहाई सब कोई। असुत सुनहि सुन, असुत सुरन कीन अति हेतु, प्रगट विषम भान जस केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं समझ में आता है। सबने कहा यह सम्मत बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण वाले 5 बाण धारण करके मछली के चिन्ह ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। सो सुनिए आगे का। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, सुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देही, संतत संत प्रशंसा ही तेही। फिर भी मैं तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को ही परम धर्म मानते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा ही उसकी बड़ाई किया करते हैं। ये मन में विचार करके मैं तुम लोगों का कार्य अवश्य करूंगा। अस कही चले बसहि सबहि सिर नाई, सुमन धनुष करि सहित सहाय। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध दुब मरण हमारा। तब कामदेव जी ने मन में विचार किया और सबको अपना सिर झुका करके प्रणाम करके पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत ऋतु को का आगमन करा करके सब चलते हैं। कामदेव चलते समय कामदेव जी ने ऐसा हृदय में विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वस कीन सकल संसारा। को प्यो जब
को जब ही बार चर के तू छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया, समस्त संसार के लोगों को अपने वश में कर दिया कामदेव ने। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्यवत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम का पालन करने वाले, नाना प्रकार के संयम करने वाले, धीरज रखने वाले, धर्म ज्ञान विज्ञान का सदाचार करने वाले, पालन करने वाले, जप योग वैराग्य आदि की विवेक की सारी सेना डरकर कामदेव के प्रताप के आगे भाग गई। भाग्यो विवेक सहाय सहित सो, सुभट संजुग मही मुरे, सद ग्रंथ पर्वत कंदर ही महु जाहि ते ही अवसर दुरे। होनिहार का कर तार को, रखवार जग खर भर परा, दोहु माथ के ही रतनाथ जय, काहू को पिकर धन सर धरा। विवेक अपने सहायकों के सहित भाग गया। सभी का विवेक अपने सहायकों के साथ भाग गया, दूर हो गया। योद्धा रणभूमि को पीठ दिखा करके चले गए। उस समय सब सत ग्रंथ रूपी पर्वत कंदराओं में जाकर छिप गए, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण टूट गया। जब कामदेव ने सारे जगत में खलबली मचा दी, अपने काम को फैला करके, हे विधाता अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। सब लोग कहने लगे, ऐसा तो दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के प्रति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठा लिया है। से सजीव जग अचर चरे, नारी पुरुष असे नाम, ते निज निज मर्जाद तजे, भय सकल बस काम। इस जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए हैं। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवै तरुषाका, नदी उमग अम्बुद गुरधाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई है। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी हैं, नदियां उमड़ उमड़ के समुद्र की ओर दौड़ी चली जा रही हैं, ताल तलैया सब आपस में संगम करने लगे हैं। जहाँ अस दशा जड़न कर बरनी, को कही सकय सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की कहाँ करनी कौन वो कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरण करने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग को समय को भुलाकर काम के बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलो कहीं को का, देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामान धोकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी दिन रात नहीं देखते हैं। दैव कृत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल कोई दिन रात नहीं देखता है। इनके दशा न कहो भवक बखानी, सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भयो वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरह में विरही हो गए हैं। तो आइए, भय काम बस जोगी तापस पावरन को की को कहे, देखहि चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे,
अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुकयम। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त सचराचर जगत ब्रह्म में देखते हैं, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक तमाशा बना रहा। सो हे भक्तजनों, मेरे इस कथन का, मेरे इस रामायण पाठ को आप सब लोग ध्यान से सुनिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो आगे की कथा सुनिए। धरी न काहो धीर, सबके मन मन से जहरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल महू। तो आगे की बात यह है कि किसी ने भी हृदय में धीर धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिसकी रक्षा की, केवल वो ही उस समय बचे रह गए काम के प्रकोप से। उभय घरी यस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पय गयऊ। शिवहि बिलोक सशंक मारू, भयऊ जथादिति सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तो आगे की कथा सुनिए। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देख बंधन भय माना, दुराधर से दुर्गम भगवाना। देखिए, भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवार। रुद्र ही देख मदन भय माना, दुराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव जैसे वैसे ही सुखी हो गए। जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन होता है और दुर्गम जिनका पार पाना अत्यंत कठिन होता है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर काम जी भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु कहीं नहीं जाई, मरण ठान अब मन रचे उस उपाय। प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतर पाज बिराजा। फिरत राज कछु कर नहीं जाई, मरण ठानु मन रच से उपाय। प्रकट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतर राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा महसूस हो रही थी और कुछ करते नहीं बन रहा था। तो आखिर में कामदेव ने मन में मरने का निश्चय करके उसने एक उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन वाटिका तरागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनो मगत अनुरागा, देखी मुयहु मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभव परम सुंदर हो रहे थे। जहाँ तहाँ मनो प्रेम उमड़ रहा था, जिसे देखकर मरे मानव में भी कामदेव फिर से जाग उठा। जागई मनोभव मुयो मन बन सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरिन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव कर गान नाचहि अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जगने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा रही है। काम रूपी अग्नि का सच्चा नृत्य शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक प्रकार के कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा करके नृत्य करने लगी।
सकल कला कर कोट विधि हारे उसेन समेत चली न चल समाधि शिव को प्यो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसा खाते ही पर चढ़े मदन मन माखा सुमन चाप निज सर संधान अति सीता की श्रवण लगी ताने। आम की वृक्ष की ये सुंदर डाली देखकर उस पर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उसके ऊपर चढ़ गया और पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उसने कान तक खींच करके रखा। और फिर क्या कहता है, छाड़े विषम विशिख और लागे छूट समाधि शंभु तब जागे भयो इस मन क्षोभ विशेषी नयन उगार सकल दिश देखी। कामदेव ने जब 30-5 बार छोड़े तो शिव जी के हृदय में जाकर के लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलो का भयो कोप कंपित लोका तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जर छारा। सौरभ पल्लव मदन बिलो का भयो कोप कंप्योत लोका तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जर छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो शिव जी को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने तब तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग माही डर पे सुर भय असुर सुखारी समुझ काम सुख सोचई भोगी भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। चलो, कामदेव से फुर्सत मिल गई। अब तो आइए, जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति बदति बहु भांति करुणा करत शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विविधि विधि जोर कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा देखकर सुनकर मूर्छित हो गई और रोती चिल्लाती हुई भांति भांति से करुणा करती हुई भगवान श्री शिव के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ कर करके सामने खड़ी हो गई शिव जी के और कहने लग गई, शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाल शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरती तव नाथ करे होई है नाम अनंग बिन बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। तो शिव जी रति को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या समझाते हैं, सुनिए। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरन महामहि भारा कृष्ण तनय होई है पत तोरा बचन अन्यथा होय न मोरा। जब पृथ्वी पर बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। ये मेरा वचन झूठा नहीं होगा।
रति गवनी सुन शंकर बानी, कथा पर अब कहो बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये समाचार जब सुने तो बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। वहां फिर विष्णु भगवान ब्रह्मा सहित सब देवताओं के साथ गए जहां पर कृपाधाम शिव जी थे, और सब ने एक साथ पुनः मिलकर शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। शशि भूषण अर्थात चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव जी बोले, कृपा सिंधु विष के तू, कहा अमर आए कही हेतु। कही विधि तुम प्रभु अंतरयामी, तदपि भगत बस बिनवहु स्वामी। हे कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, तथापि हे स्वामी भक्त बस मैं आपसे विनती करने आया हूँ। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाहो, निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विबाहो। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। हे प्रिय भक्तों, यदि हमारी यह कथा रामायण का वाचन आप सबको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सिया राम।